उधर मरुधरा की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर से चुनावी शंखनाद आज करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो एक दिवसीय दौरे पर आज राजस्थान में हैं। अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं और सीएम भजनलाल विशेष विमान से बीकानेर पहुंचे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम का स्वागत किया और तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीर, दूसरी तरफ जहां पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसकी तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम जब पहुंचे, सीएम का यहां पर स्वागत किया है मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने और अमित शाह जो है वो अपने दौरे के दौरान बीकानेर से सबसे पहले शंखनाद करने जा रहे हैं। उसके बाद उदयपुर और फिर जयपुर में भी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, कई मायने इन बैठकों के। मिशन 25 को लेकर ये अमित शाह का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला जो है वो यहां पर पहुंचा है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज राजस्थान में है। पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी का जो है राजस्थान की उन 25 लोकसभा की सीटों पर है। 25 में से 3 सीटें, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह बीकानेर हेलीपैड पर पहुंचे और यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुके भेंट करके उनका स्वागत किया। उनके साथ ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल। ये भव्य स्वागत जो है वो अमित शाह का एयरपोर्ट पर, यहां पर हेलीपैड पर हुआ है और यहां से अब आगे बढ़ेंगे और जहां पर कार्यक्रम, जो बैठक होनी है उस बैठक की ओर अग्रसर। निश्चित रूप से आज आगाज हो गया और जो राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 370 और 400 पार एनडीए की, उसकी प्रतिबद्धता की ही शुरुआत है आज। और इसलिए पूरे प्रदेश भर में मिशन 25 में पार्टी पूरे तत्पर और तैयार है। उसकी तैयारियों का आज आगाज हो जाएगा। अमित शाह जी के संबोधन के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता धरातल पर इस मिशन को पूरा करने के लिए जुटेंगे। देखिए, एक क्लस्टर अप्रोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर बनाया है लोकसभा की सीटों को लेकर के। तो ये जो क्लस्टर है जिसकी आज बैठक है उसमें 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। उन तीनों की कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति, उनकी आज बैठक है। तो देश के गृह और सहकारिता मंत्री उस बैठक को लेंगे और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब अमित शाह बीकानेर पहुंचे और अब ये काफिला जो है वो अब इधर होटल पहुंच चुका है जहां पर मीटिंग होनी है, बैठक ये महत्वपूर्ण होनी है कार्यकर्ताओं के साथ में। और साथ ही हमारे सहयोगी रौनक व्यास जो है वो लगातार सुबह से हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रौनक, जिस वक्त का इंतजार था, जिस पल का, वो इंतजार हो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं। आगे अब किस तरफ उनका जो काफिला है वो बढ़ा है और वहां पर किस तरीके की तैयारियां उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, हमको देखिए जानकारी दे दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नाल एयरपोर्ट स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्वागत जो है खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। देखिए, कुछ ही देर में पार्क पैराडाइज होटल जो है खुद अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और जो बीकानेर, गंगानगर और चूरू जो लोकसभा की क्लस्टर जो बनाया गया है उसकी एक विशेष बैठक जो है वो यहाँ पर लेने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। साथ साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सीपी जोशी और
जो बीकानेर पूर्व पश्चिम के विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित यहाँ पर उनके साथ जो है उस दौरान मौजूद रही स्वागत के दौरान। तो कहीं ना कहीं स्वागत के बाद अब चूंकि नाल एयरफोर्स पे अमित शाह मौजूद है, कुछ ही देर में नाल एयरफोर्स से पार्क पैराडाइज होटल जो जहाँ बैठक होनी है वहाँ पहुंचने वाले। और उस बैठक की तैयारियों को चूंकि देखिए पूरा अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इंतजार है अमित शाह के पहुंचने का। चूंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कही जा रही है आज की बैठक, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि आज शंखनाद है लोकसभा चुनाव का राजस्थान में। जो अलग अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं 3-3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के, उसके अलग अलग बैठकें आज जो है खुद अमित शाह लेने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में जान फूंकने वाले हैं। हालांकि देखिए जो क्लस्टर यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर बनाया गया है, चाहे मैं गंगानगर की बात करूँ, चूरू की बात करूँ, बीकानेर की, यहाँ तमाम जो प्रदेश सरकार में मंत्री है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम इलाकों के विधायक और जो प्रदेश में जो मंत्री है वो इस पूरे बैठक में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मंथन होने वाला है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाए, कैसे बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतरे, ग्राउंड जीरो पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार करे। तो कहीं ना कहीं जान फूंकने के तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने को लेकर एक नई ऊर्जा जो है वो प्रवाहित करने को लेकर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही रौनक, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि बीकानेर से ये शंखनाद होने जा रहा है, ऐसे में बीकानेर के कार्यकर्ताओं के लिए एक तरीके से कहा जाए तो ये गर्व का विषय है। दूसरी तरफ बीकानेर के साथ साथ में जो यहाँ पर लोकसभा की सीटें जिन्हें साधने के लिए आज अमित शाह पहुंचे हैं, आसपास के जो सीटें हैं उनमें किस तरीके की चुनौतियां देखने को मिल रही है? क्या आसान बेहद हो सकता है या कहीं पर किसी सीट पर कुछ चुनौती देखने को मिल सकती है इस चुनाव में? देखिए, हालांकि बीजेपी का जो दावा है निश्चित तौर पर 2014-2019 में जिस तरह से 25 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा में जीती है, उसके बाद 2024 में भी आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी के 25 की 25 सीटें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने काम किया है उन तमाम गारंटी योजनाओं को यहाँ पर जनता के बीच रख रहे हैं। हालांकि देखिए अगर बात करें बीकानेर के साथ साथ आसपास की सीटों की, आप देखिए कि गंगानगर की बात करूं, निहाल चंद मेघवाल लगातार 2 चुनाव जीते हैं। उसके बाद राहुल कस्वा की बात करूं, लगातार 2 चुनाव जीते हैं। बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल लगातार सांसद बने हैं, पिछले 3 बार बनते हुए नजर आ रहे हैं और चौथी बार जिस तरह से उनका दावा है कि वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में कई पदों पर मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आसान इस बार कुछ रूपरेखा जो है अलग नजर राजस्थान में नजर आ रही, क्योंकि देखिए बहुत सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतारा गया था। तो उन जगहों पर भी मंथन जो है किया जाएगा कि तो कहीं से भी कोई कभी ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, हर तरीके से बीजेपी को मजबूत बनाने के संगठन को, कार्यकर्ताओं को। ठीक है रौनक, नजर बना के रखें अपडेट्स।